Bismillahirrahmanirrahim. 8.3 One-way ANOVA logic and procedure. The one-way analysis of variance ANOVA is an extension of independent to sample t-test. जैसे टी टेस्ट में हमने कहा था ये दो वेरिएबल्स को स्टडी करता है, दो ग्रुप्स के मीन्स को. ANOVA क्या करता है? मोर देन 2, 3, 4 जितने भी हम करना चाहें. It is a statistical technique by which we can test if three or more means are equal. It tests if the value of a single variable differs significantly among three or more level of factor. We can also say that one-way ANOVA is a procedure. One-way ANOVA क्या है? हम कह सकते हैं ये एक procedure है of testing hypothesis that k population means are equal, where k क्या है? Equal or greater than 2. It compares the means. ये क्या करता है? कंपेयर करता है. किसे कंपेयर करता है? मीन्स ऑफ द सैंपल्स और ग्रुप्स in order to make inferences about the population mean. Especially it tests the null hypothesis. ये क्या करता है? टेस्ट करता है null hypothesis को. कैसे? h to mu1 equal है mu2 equal है mu3 equal है mu k, where mu group means है and k number of groups है. If अगर यहाँ पे हम इसको गौर से देखें कि if one-way ANOVA yields statistically significant result, we accept the alternate hypothesis. हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे alternate hypothesis को, which state that there are two group means that are statistically significantly different from each other. Here it should be kept in mind that one-way ANOVA cannot tell which specific group were statistically significantly different from each other. To determine which specific groups are different from each other, a researcher will have to use post hoc test. अब डिफरेंस तो आ जाएगा, लेकिन कौन सा कितना डिफरेंस किसकी वजह से है वो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पोस्ट होक टेस्ट. एज देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फैक्टर इन वन वे एनोवा. क्या होता है? वन वे में सिर्फ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है या फैक्टर होता है इन वन वे एनोवा. सो इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल फैक्टर एनोवा. इसे हम सिंगल फैक्टर एनोवा भी बोल सकते हैं. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज नॉमिनल लेवल्स और अ फ्यू ऑर्डिनल लेवल्स. इसमें कुछ नॉमिनल लेवल्स होते हैं और कुछ ऑर्डिनल लेवल्स. लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हमने स्टडी किए हुए हैं, दो, एक नॉमिनल और एक ऑर्डिनल. आल्सो देयर इज ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल. इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है. एंड हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड. और इसमें हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेटेड होते हैं द मीन्स ऑफ द ग्रुप ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. द डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है इंडिविजुअल्स को ऑन सम क्वांटिटेटिव डायमेंशंस में. 8.3 की जो एग्जम्पशंस है अंडरलाइंग दी वन वे एनोवा. नंबर 1, 3 मेन एग्जम्पशंस है. पहली एग्जम्पशन है एग्जम्पशंस ऑफ इंडिपेंडेंस. के इंडिपेंडेंस के लिहाज से कौन सी एग्जम्पशन है? अकॉर्डिंग टू दिस एग्जम्पशन द ऑब्जर्वेशंस आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन. जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो रैंडम होती है और इंडिपेंडेंट सैंपल होती है फ्रॉम दी पॉपुलेशन. द नल हाइपोथेसिस एक्चुअली स्टेट दैट द सैंपल कम फ्रॉम पॉपुलेशन दैट हैव द सेम मीन. जो आपने पॉपुलेशन से सैंपल लिया है उसका मीन और पॉपुलेशन का मीन दोनों का सेम होगा. द सैंपल मस्ट बी रैंडम एंड इंडिपेंडेंट इफ दे आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जर्वेशन इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर ऑब्जर्वेशन. In other words, one individual's score should not provide any clue as to how any of the other individuals should score. That is, one event does not depend on another. अब हम डिस्कस करते हैं assumption 1 को डिटेल में. A lack of assumptions of independence leads to more serious consequences. If this assumption is violated, one way ANOVA will be inappropriate to stat.
ये एग्जम्पशन इंडिपेंडेंस की इतनी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट एग्जम्पशन हम स्टडी करने लगे हैं, एग्जम्पशंस ऑफ नॉर्मेलिटी। पहली एग्जम्पशन क्या थी? एग्जम्पशंस ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड एग्जम्पशन है एग्जम्पशंस ऑफ नॉर्मेलिटी। The distribution of the population from which the samples are selected are normal। सिंपल, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, उसके जो सैंपल्स हैं जो सिलेक्ट किया उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। दिस एग्जम्पशन implies that the dependent variable is normally distributed in each of the group। One way ANOVA is considered a robust test against, कौन सा टेस्ट? robust test against the assumptions of normality and tolerate, क्या करता है? the violation of this assumption as regards the normality of group data। the one way ANOVA can tolerate data that is normal, skewed और कोटोस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। याद है हमने स्टडी किया था, लेफ्ट स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड, नॉर्मल स्क्यूड। कोटोस्टिक में लेटाकोटिस्ट, मेटाकोटिस, वो तीन हमने जो चीजें डिस्कस की थी, नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये वही चीजें आ गई हैं। with only a small effect on one error rate। टाइप वन एरर भी हमने डिस्कस किए हुए। हाउएवर platycotis can have profound effect when group size are small। this leaves a researcher with two options। इससे रिलेटेड जो मैंने वो टॉपिक है टाइप वन एरर के हाइपोथेसिस से रिलेटेड और ये स्क्यूज और कोटोसिस से रिलेटेड, वो आप टॉपिक्स वगैरह हेल्प के लिए स्टडी कर सकते हैं। This leaves a researcher with two options। Number one option, transform data using various algorithms so that the shape of the distribution becomes normally distributed। Number two, choose non-parametric cross-skull valleys H test, which does not require the assumptions of normality। This test is available in SPSS software में। क्रुस्कल वैलिस एच टेस्ट आप यूज कर सकते हैं जब ये सेकंड जो आपकी एग्जम्पशन है वो फुलफिल ना हो रही हो। थर्ड एग्जम्पशन है एग्जम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। थर्ड एग्जम्पशन, assumptions of homogeneity of variance, the variance of the distribution in the population are equal। आपका जो वेरिएंस है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दिस assumption provide that the distribution in the population have the same shapes। सेम आपके शेप्स होंगे, सेम मीन्स होंगे और सेम आपके वेरिएंस होंगे। तीन चीजें, शेप, मीन्स एंड वेरिएंस, दैट इज दे आर द सेम पॉपुलेशन। इन अदर वर्ड्स, द वेरिएंस ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर इक्वल अक्रॉस द ग्रुप। इफ एग्जम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हैज बीन वायलेटेड, अगर ये एग्जम्पशन आपने वायलेट की, देन टू पॉसिबल टेस्ट हो सकते हैं। कौन से? वेल्स टेस्ट यूज करेंगे या ब्राउन और फोस्टरी टेस्ट यूज करेंगे। अल्टरनेटिवली, ये किसके अल्टरनेटिवली? क्रोस्कल वैलिस एच टेस्ट कैन आल्सो बी यूज, ये भी यहाँ पे यूज हो सकता है नॉर्मेलिटी के लिए जो हमने यूज किया था। ऑल दीज टेस्ट आर अवेलेबल इन एसपीएसएस। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा 8.3.2 लॉजिक बिहाइंड वन वे अनोवा।